नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑकल्ट ज्ञानम में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में मैं माता रानी की इन विशेष 9 दिनों में जो मैंने आपसे चर्चा की है, नवरात्रि स्पेशल 9 ग्रहों के बारे में, मैंने अब तक आपसे 8 ग्रहों के बारे में चर्चा की है और आज अंतिम दिन मैं चर्चा करूँगा मंगल ग्रह के बारे में। और मैं संक्षेप में ये भी बताऊँगा कि कैसे सूर्य का दरबार में कौन क्या है। मैंने हालांकि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बताया, पर मैं आपको एक कल्पना के रूप में एक बता भी दूंगा और एक चित्रण करूंगा उस चीज़ का, दरबार का। आपको और आभास हो जाएगा, कोई भी चीज़ की और क्लैरिटी हो जाएगी, उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस बीच जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। और अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन या ये चीज़ें आपकी जानकारी में ना हो या आपके उसमें ना आता हो, लेकिन कोई मित्र आपका इससे लाभान्वित हो सकता है। तो मैं आज चर्चा कर रहा हूँ आपसे 9वें ग्रह के बारे में, और वो ग्रह क्या है? मंगल। जैसा कि नाम है, मंगल है तो मंगल भी करेंगे। फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व से संबंधित है। तो ये क्या करते हैं? ये 9 नंबर के अंक ज्योतिष के 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल हैं तो ये प्रधान सेनापति हैं। अब सेनापति हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर थोड़ा सा साहस भी होगा, कार्य करने की क्षमता भी होगी और एग्रेशन भी होगा। थोड़े से कठोर स्वभाव के हैं। तो जो भी जातक मंगल के प्रभाव में आते हैं, आपने कभी कभी सुना होगा कि कभी कभी जातक की कुंडली में अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है तो वह तो मंगला हो जाता है, लड़की है तो मंगली हो जाता है। फिर उसका परिहार करना पड़ता है उस प्रभाव को कम करने के लिए या उसका परिमार्जन करने के लिए। तो मंगल नवग्रह में आते हैं और स्वभाव से थोड़े से तीव्र हैं। अब इसके प्रभाव का जो जातक होगा साहसी होगा। और न्यूमरोलॉजी से मैं जोड़ता हूँ तो ये 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 नंबर के स्वामी हैं 9 नंबर के, और स्वामी होने की वजह से अब जिस जातक का किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्म हुआ होता है, वो सभी जातक 9 नंबर से गवर्न होते हैं। और 9 नंबर के स्वामी ग्रह होने के कारण जीवन पर्यंत उनको 9 नंबर के प्रभाव में रहना पड़ता है। अब 9 नंबर का जो जातक होगा, 9 नंबर का जो जातक होगा, जो मंगल के प्रभाव में ज़्यादा होगा, उन लोगों के अंदर साहस ज़्यादा होता है। ये लोग कहाँ जाते हैं? फिर ये लोग आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, अथॉरिटी में जाएं, या उस चीज़ में जहाँ से पावर शब्द आता हो या पावर का सृजन होता हो, वहाँ चले जाएं। बहुत बड़ा काम करते हैं, साहसी होंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि थोड़ा समाज कल्याण का नंबर है 9 नंबर का, या मंगल के प्रभाव वाला व्यक्ति अगर देने पे आ जाए तो अपना सब कुछ लुटा सकता है। सब कुछ लुटा, दानवीर कर्ण जैसी स्थिति होती है। अब ये लोग एनजीओ का फील्ड में चले जाएं, समाज कल्याण के, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आर्मी में, पुलिस में, ऐसी चीज़ों में चले जाएं, प्रशासनिक सेवाओं में भी चले जाएं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के 9 नंबर का या मंगल ग्रह का जो स्वभाव है या उसके जातक जो हैं, ये अपने इस विधा में जाएं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब मैंने आपसे चर्चा की थी कि मैं आज आपको एक परिकल्पना रूप में आपको सूर्य का दरबार बताता हूँ। 9 ग्रहों में सूर्य सबसे बड़े ग्रह हैं, ये सबको पता है। उन्हीं के प्रकाश से हम पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होते हैं। इस सृष्टि का संचालन होता है, फूल से पत्ते लेकर सभी चीज़ पुष्पित, पल्लवित और अगर चीज़ होती है तो सूर्य की वजह से। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई भी व्यक्ति न तो अनजान है, न इससे नकार सकता है। अब सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। अब सूर्य ग्रहों के राजा हैं, दरबार में राजा हैं, तो इनका डेफिनेटली एक रानी भी होना चाहिए। अब रानी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का जो जेंडर है वो फेमिनिन नेचर का है थोड़ा सा, तो हम चंद्रमा को ये मान के चलते हैं कि रानी है, स्वभाव से सौम्य है, सब चीज़ है, तो रानी का स्वभाव। अब 3 को लेते हैं, ये 2 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 राजा, 2 रानी, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी। अब चलते हैं गुरु पे, 3 नंबर पे। गुरु, किसी भी दरबार में एक गुरु, एक एडवाइज़र, एक काउंसलर जरूर होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं गुरु, 3 नंबर को। अब कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ सब कुछ अच्छा होता हो, तो कुछ लोग डॉन टाइप होंगे, थोड़े से दबंग टाइप होंगे, जो लीक से हट के चलेंगे, वो काम करता है राहु।
4 नंबर। 5 नंबर बुध है, बैलेंस करेगा। ऐसे लोग भी होंगे। अब राजा के घर में अगर एक पुत्र का आगमन हो जाए, राजकुमार पैदा हो जाए, बहुत कुछ बैलेंस होगा। तो ये बुध जो नेचर का काम करता है, संतुलन बनाने का काम, वही राज दरबार में राजकुमार का काम करता है। और हमारे न्यूमरोलॉजी में हम इसको संतुलन का कारण मानते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब राजा है, राजा हो गए, रानी हो गए, राजकुमार हो गया, उनका एक काउंसलर गुरु हो गया, तो डेफिनेटली खजाना वाला भी कोई होना चाहिए। वो खजाने का काम निभाते हैं उनके मंत्री शुक्र। हालांकि शुक्र देवताओं के गुरु हैं, परंतु खजाना उन्हीं के पास है। देते वही हैं, वेल्थ देंगे, ग्लैमर देंगे, सब कुछ देते कौन है? शुक्र। व्यक्ति को अपने जातक को जितना चाहे उतना देने का प्रयास करते हैं। अब चलते हैं 7 नंबर पे। अब कोई ऐसा भी होना चाहिए जो अनुसंधान करे, जो कुछ नई चीज़ लेकर आए, जो धर्म में भी चला जाए तो प्रचार करे, तो वो काम कर देते हैं केतु। देखिए कितना बढ़िया समायोजन है, केतु कर देते हैं उस चीज़ को। अगर अनुसंधान कराना है, रिसर्च कराना है, बाकी चीज़ों में जाना, एजुकेशन भी चीज़ में कोई नई खोज लेके आना है, वो काम केतु को करना है, तो 7 नंबर कर देता है। अब चलते हैं कि भाई इतना तो हो गया कि राजा हो गए, रानी हो गई, राजकुमार हो गए, गुरु हो गए, मंत्री हो गया और एक डॉन भी हो गया। और उसके बाद फिर क्या है? एक और भी चीज़ होनी चाहिए, और वो है न्याय। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो न्याय उस सिद्धांत को तोड़ेगा, राज के दरबार में या उसके राज्य में कोई गलत काम करेगा, तो उस अच्छा काम करेगा या गलत काम करेगा, तो उसको न्याय देना, उसको चीज़ देने का काम करता है, तो वह है शनि। जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देने का काम फिर शनि के जिम्मे आ जाता है। तो शनि उसको उसके कर्म फल के अनुसार न्याय देने के बाद इस काम का निष्पादन कर देते हैं। अब राजा है, सब कुछ है, उसके पास सेना ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है वो दरबार पूरा? तो जी हाँ, उस काम को कर देते हैं मंगल सेनापति के रूप में। तो आप देखें तो ये पूरा एक दरबार का काम होता है। और राजा है तो डेफिनेटली मैक्सिमम काम सेनापति के माध्यम से ही होगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े बड़े जब युद्ध होते हैं तो वहाँ पे रानी को भी पता नहीं चलता, राजकुमार को पता नहीं होता, गुरु को पता नहीं होता, मंत्री को पता नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ राजा और सेनापति को पता होता है कि अगला एक्शन क्या लेना है। बहुत बड़ा रोल है सेनापति का, तो सेनापति भी है। आप देखें तो ये पूरा जो 9 ग्रह मंडल है हमारा, जिसकी मैंने ये आप माता रानी की कृपा से 9 दिन में चर्चा की है, उसमें एक पूर्ण रूप से एक राज्य की परिकल्पना आती है। और जितने भी ये ग्रह हैं वो उसी के अनुरूप कार्य भी करते हैं। अब जो जातक जिस ग्रह या जिस नंबर से संचालित होता है, या जिस जातक का जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर क्या होता है फिर मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति का जो जन्म तिथि की तारीख होती है उसका जब सिंगल डिजिट में करके लाते हैं तो वो जो 1 से 9 तक के अंक बनते हैं वही उसके ड्राइवर कहलाते हैं। अब इसमें से जो भी उस जातक उसके प्रभाव में होगा, अगर वो 1 से प्रभावित है तो सूर्य होगा, तो सूर्य के प्रभाव के निश्चित अंश उसमें आएंगे। चंद्रमा से प्रभावित होता है 2 नंबर, तो 2 जैसे अंश उसमें जरूर आएंगे। 3 से प्रभावित होता है, डेफिनेटली बंदा ज्ञानी होगा, तो ज्ञान की परिकल्पना उसके अंदर, काउंसलर अच्छा सलाहकार होगा, आएगा। 4 नंबर है तो लीक से हट के चलेगा ही चलेगा। 5 है तो संतुलन बनाएगा। 6 है तो डेफिनेटली बंदे को पैसे के पीछे दौड़ाएगा, पैसा देगा, ग्लैमर देगा। 7 है तो बंदा स्पिरिट अध्यात्म की तरफ झुकेगा, धार्मिक हो सकता है। तो 8 है तो डेफिनेटली संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, परिश्रम कराएगा और न्याय करेगा, कर्म के अनुसार फल जरूर देगा। और अगर मंगल है तो प्रधान सेनापति है, साहस की पराकाष्ठा उसके अंदर होगी, उसके अनुरूप कार्य करेगा। तो ये रहा इस माता रानी के 9 दिनों में मैंने आपसे चर्चा की 9 ग्रहों के बारे में। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे वीडियोस ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो उसको शेयर करना भी ना भूलें आप, और मेरे वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर नई सीरीज़ के साथ ड्राइवर कंडक्टर 9 के बारे में चर्चा होगी आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।